एक दौर में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि जब हक हुकूक की बात करने पर जेल हो रही थी, लोग खामोश किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, तब कम से कम हम अपने लिए बोल रहे थे। इसके लिए हम बोल रहे हैं, इसके लिए हम बार बार कबीर, फूले, पेरियार को याद कर रहे हैं। भले ही आप उनको भी न माने, कम से कम मुझे कोई अगर पकड़ेगा तो मैं कहूँगा ना कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर तो माला इस देश के प्रधानमंत्री भी पहनाते हैं। 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को तो फूले और अम्बेडकर को याद करते हैं, फूले को याद करते हैं, पेरियार को याद करते हैं। मैं उन्हीं का लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। इसलिए थोड़ी एक सुविधा है कि मैं एक वैचारिक परंपरा का हूँ जिसकी आज़ादी मुझे भारत का संविधान देता है। मैं किसी दूसरे के हक को छीनने की बात ही नहीं करता। हम तो मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं। कबीर कह रहे हैं, हमन इश्क मस्ताना हमन को बेकरारी का, रहें आज़ाद या जग में हमन को। हम किसी का हक छीन करके कोई बात ही नहीं करते। और ये सारे लोग कौन लोग हैं ये हक छीन करके? अरे भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की लिस्ट आ रही है, कंटेम्प्रेरी देख लीजिए। 2018 से 2022 तक में 80% जज बने वो सवर्ण तबके से हैं। उसके बाद आप विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर को देख लीजिए, 80 से 90% लोग जो है एक ही तबके के आ रहे हैं। फिर ये भारत किसका है? क्या मैं ये सवाल भी ना पूछूं? क्या मैं ये ना पूछूं कि जहां सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, सारे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, क्या ये सवाल पर पूछने पर भी आप जेल में डालेंगे? चलो छोड़ो देवी देवता की बात। एक तो मंदिर और मंदिर की लड़ाई को वो बार बार चाहते हैं कि इसे हम भटके रहें, हम उसका एक वैचारिक स्टैंड रखते हैं। लेकिन मैं कम से कम आज का सवाल पूछ रहा हूँ भाई, इस देश की सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, ये मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए। नौकरी खत्म हो गई, मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 5 किलो अनाज और 500 रुपए पे जी रहे हैं। क्या मेरी चिंता, मेरे भारत की चिंता ये नहीं है? इस पर भी आप जेल में डालोगे? पर चिंता तो भगवे को लेकर हो रही है ना देश में। देखिए, उनकी चिंता हमेशा ऐसे मुद्दों की रही है। वो बार बार ध्यान भटकाने के लिए, हमारे गाँव में एक कहावत चलती थी, मैं बार बार वो कहता था, भैंस चुराने वाले रात के अंधेरे में आते थे और घंटी निकाल लेते थे। तो घंटी लेके एक चोर उत्तर भागता था, बाकी भैंस लेकर बाकी चोर दक्षिण भागते थे। और अंधेरे में भैंस पकड़ने कहाँ जाएंगे? जैसे घंटी की आवाज़ आ रही, और अंत में वो फेंक कर घंटी भाग गए, आपको मिली घंटी, भैंस चोरी करके लेकर। लेकिन यहाँ खतरा क्या है? वो घंटी भी नफरत की बांध रहे हैं भाई। अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो इतना हर तरफ इतना उग्रता, इतना वैमनस्य, इतना नफरत, लड़ते रहो, आपस में लड़ते रहो, मेरा इसने छीन लिया, मेरा इसने छीन लिया, मेरा उसने। वो बंदर एक था और 2 बिल्लियाँ थीं, दोनों को रोटी मिली तो दोनों आपस में लड़ने लगी कि इसकी ज़्यादा कि इसकी। बंदर आया, कहा कि रुको मैं न्याय करूँगा, तराजू लेके आया और दोनों की रोटी तराजू पर रखता था, लाओ बराबर का। जब देखा कि एक तरफ भारी है तो उसमें से तोड़कर खा लिया, तो दूसरी वाली भारी हो गई, उसको तोड़ के खा लिया। कहा बराबर बांटूंगा रोटी, और दोनों तरफ की रोटी खाते खाते अंत में सारी रोटी खा गया। कहा देखो मैंने न्याय कर दिया, तुम्हें भी कोई रोटी नहीं मिली और उसे भी कोई रोटी नहीं मिली। मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस देश में हक हुकूक की बात हो, ये भगवा की बात और ये सब तो फिलहाल मुझे लगता है कि हो सकता है 20-25 साल बाद लोग याद करें कि यार हमारे देश में रंग की भी धर्म होते थे, फूलों की भी जाति हो गई थी, पानी का भी जाति पूछे थे लोग, मूंछ रखने की भी जाति। बड़ा अफसोस करेंगे लोग। इसको बहुल्य आबादी की भावना से जोड़कर दिखाया जाता है, ये नहीं दिखाया जाता कि चंद लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो ताकत में आबादी, वो ताकत में है, इसलिए जो ताकत में होता है वो कहता है कि मेरा ही विचार सबका विचार है। जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप का मुहावरा हो गया है। उनके पास मीडिया है, उनके पास पैसा है, उनके पास संगठन है, उनके पास सत्ता है और उनके पास एक उत्तेजना वाला, लोगों को नफरत कराने वाला विचार है। तो ये विचार बहुत तेज़ी से लोगों के बीच फैलाया जा रहा है और इस विचार को चूँकि सत्ता के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है, इसलिए खास किस्म की बहुत उत्तेजक भीड़ तैयार कर दी गई है। मेरा मानना ये है कि अभी भी इस देश में 80% आवाम नफ़रत पसंद नहीं है, लेकिन वो खामोश होती है। और जब आप खामोश होंगे तो जो ताकतवर है उसी के पक्ष में गिने जाएंगे। जो 10%, 15% लोग सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव भारत के संविधान को मानने वाले हैं, वो थोड़े से लोग बोल रहे हैं। भीड़ किसने तैयार की है सर? भीड़ तो देखिए, भीड़ जिसके पक्ष में काम कर रही हो वही भीड़ तैयार करेगा। इस उत्तेजना का फ़ायदा जिसे मिल रहा है वो उस उत्तेजना को भड़काएगा। पूरे देश, जैसे मान लीजिए आग लगाई जाए कहीं, तो आग से जिसका घर जलेगा अंततः वो, आप गौर करेंगे, कैमरा ले जाएंगे तो वो अपना घर बुझाने में लगा हो। जो आग लगा रहा है उसको पहचानिए क्योंकि उसका आग से फ़ायदा हो रहा है। एक आदमी रोटी बेलता है। सर ये तार्किक जो अभी आप बात रख रहे हैं, ये तर्क कहाँ गायब हो जाते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ज़्यादा हावी हो गया है
आखिर कहीं तो फिर लोगों में विचार ये जाए ना कि जिस तरफ देश बढ़ रहा है वो गलत है, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो गलत है, कैसे सुधार आएगा? बिल्कुल चिंता आपकी वाजिब, और मेरी भी कभी कभी चिंता होती है कि मान लीजिए मैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढूं, मैं कबीर को कोट करूं, मैं रैदास को करूं, तमाम लोगों को पढूं, भगत सिंह को पढूं, और फिर मैं देखूं कि मेरे सामने मेरे समाज में तो उसका असर दिख नहीं रहा, वो बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ा है। वो खुश है, चूड़ी टाइट है। हाँ, पता नहीं मतलब वो किस किस चीज़ में खुश है। मुसलमान मारा जा रहा है तो हिंदू बन के खुश है, अगर आरक्षण खत्म हो रहा है तो सवर्ण बन के खुश है, अगर महिलाओं पर कोई पाबंदी लग रही है, महिलाओं को हक हुकूक नहीं मिल रहा तो पुरुष बन के खुश है, अगर गरीब मारा जा रहा है तो अमीर बन के खुश है। उन सबको अलग अलग पहचान में खुश किया जा रहा है। इसलिए मेरी चिंता तो होती है कि मेरी आवाज़ कहीं गुम तो नहीं हो जाती है, गाँव तक जाती है कि नहीं, लोग इससे प्रभावित होते हैं कि नहीं, मेरी चिंता है और ये होनी भी चाहिए। पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं होता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ना कि जो लोग नफरत करा रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा तंत्र है, और एक खास किस्म से नफरत के लिए इस देश को बहुत बहुत पहले से तैयार किया गया है। धर्म के नाम पर मुसलमान विरोधी होना, जाति के नाम पर दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी होना, शहर के नाम पर गांव विरोधी होना, पढ़े लिखे होने के नाम पर अनपढ़ होने का विरोधी होना, अंग्रेजी वाला बोल रहे हैं अगर आपको आ रहा है तो वो डर्टी पीपल्स जो होते हैं उनका विरोधी होना। ऐसे तो एक भीड़ तैयार की गई है। अब जो लोग सत्ता में है ना वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पर एक धर्म के खिलाफ दिखा करके दो काम कर रहे हैं, अपने लोगों को खुश कर रहे हैं और गोलबंद कर रहे हैं। मेरा काम क्या है, मैं इस तरह के हर नफरत के दौर में खड़े होकर के बोलूं, और ये बोलूं कि धर्म के नाम पर ये जो आग लग रही है सब मारे जाएंगे। अरे जोशी मठ में जब पहाड़ टूट रहा है तो वो धर्म देख करके नहीं गिरेगा भाई। जब पेट्रोल 100 रुपया लीटर होगा, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर होगा, गैस सिलेंडर 1200 होगा, तो धर्म देख कर नहीं होगा। आप बार बार नफरत की बात करेंगे, मैं बार बार मोहब्बत की बात करूंगा। और एक बात और बताएं आदिल भाई, जो कबीर जब थे ना तो कबीर के समय में भी भीड़ कबीर के पीछे नहीं थी, कबीर अकेले थे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रो आप ना चले हमारे साथ। कबीर के साथ कोई नहीं गया। उस समय के हुक्मरानों के साथ थे, राजा महाराजाओं के साथ थे। मिट गया इतिहास। उस समय राजा कौन था ये हमें पता भी नहीं, कबीर याद है। हम हो सकता है इस आग को बुझाने में टाइम लग जाए। ये जो धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, जाति के नाम पर ये जो आग लगाई गई है, इसमें टाइम लग जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन ये आग बुझेगी। अफसोस मुझे केवल इस बात का है कि जब तक आग बुझेगी तब तक पता नहीं क्या क्या जला ले जाएगी। मुझे डर है कि मेरे अपने लोग उसमें जल रहे होंगे, किसी के घर जल रहे होंगे, किसी का करियर जल रहा होगा, किसी की मोहब्बत जल रही होगी, लेकिन बुझेगी तो आग जरूर। बस ये है कि कब बुझेगी इसको देखना होगा। हमारे आंखों के सामने बुझेगी या आने वाली पीढ़ियां अफसोस करेंगी कि तुम आग सौंप कर हमें गए, तब तक का इंतजार करना होगा। मगर मैं अपने को आग बुझाने वाले लोगों की सूची में इतिहास में दर्ज कराना चाहता हूं। सर, एक आखिरी सवाल लास्ट में। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ का एक फैसला आया निकाय चुनाव में लेकर, जो ओबीसी का आरक्षण को लेकर, उस पर क्या कहना सर? देखिए, ओबीसी ये राम राज्य है, ये बहुत अच्छा राम राज्य है। तमाम ओबीसी की जातियों को, तमाम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियों को गांव-गांव, इस समय पूरे देश में आप गांव में जाइए, आप लोग का चैनल लोग देखते हैं, ये बात गांव तक पहुंचेगी। और गांव के लोग जरा एक बार देखें, जैसे मैं अपने गांव का बार बार उदाहरण देता हूँ। 15 साल पहले 15 सरकारी नौकरी वाले थे और कांवड़ वावड़ ढोने कोई नहीं जाता था, कथा भागवत कहीं कहीं होता था, कहीं कहीं कोई खंड रामायण पाठ करा लिया, कोई कुछ करा लिया। 15 साल बाद आज मैं अपने गांव को देखता हूँ, 15 लोग कांवड़ ढोने जा रहे हैं, 15 घरों में कथा भागवत हो रही है और सरकारी नौकरी वाला जीरो हो गया। ये 15-20 साल का मेरे गांव का इतिहास है। मेरे गांव और गांव कस्बों में दूर कहीं लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उनसे भी एक बात कहता हूँ, आपके गांव में कथा भागवत बढ़ गई होगी, आपके गांव में धर्म की कथाएं हो रही होंगी, कोई जागरण कराने आएगा, कोई हिंदू राष्ट्र बनवाने आएगा, सब कुछ कराने आएगा और तमाम जातियों के लोगों को भटका ले जाएगा। अरे तुमको क्या है, तुम यहाँ का जख्म दुख भूल जाओ, आओ तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। उस परलोक में ले जाएगा और इस लोक के भुला देगा। और उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों की नौकरी को याद करो और अचानक देखो कि राम राज्य वाले आपके लिए छोड़ क्या रहे हैं। यही आरक्षण खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई कि आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। आपका हक छीन करके आप ही का वोट लेकर के आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। मैं उन्हीं से गुजारिश करूं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है इस पे। ये जो ओबीसी आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा था, जिनको ये समझाया गया कि ओबीसी का हक कुछ लोगों ने खा लिया, आओ तुम हिंदू बन जाओ, हम तुमको अखंड भारत देंगे, लो तुम्हें ये अखंड भारत में राम राज्य में ये मिल रहा है। तुम्हारा आरक्षण केवल उस निकाय चुनाव में नहीं खत्म हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद कोई भी अभी एक भर्ती हुई है जिसमें 2 दर्जन लोग हुए हैं, जिसमें से 2.25 दर्जन केवल सवर्ण भर्ती
भर्ती हुए हैं, चाहे प्रोफेसर की नियुक्ति हो, चाहे समूह क, समूह ग, समूह ख, सबकी नौकरी में आरक्षण खत्म है। तो राम राज्य में शंभू और एकलव्य अपनी जगहें न भूलें, उन्हें उन किरदारों को वही जगह मिलेगी कि यज्ञ में होम आपको होना है और मलाई वही खाएंगे। इसलिए जरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। धर्म न कोई पार्टी से बचता है, न कोई नेता से बचता है। ये नेता नहीं थे तब भी इनका धर्म था, और ये नेता नहीं होंगे तब भी इनका धर्म रहेगा। लेकिन आपके बच्चों का भविष्य इन नेताओं ने जो बर्बाद कर दिया, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कथा भागवत तो कर लिए, धर्म के नाम पर अखंड भारत बनवा लिए, हमारी शिक्षा हमारा रोजगार कहाँ गया? केवल मेरी चिंता यही है। आजकल हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है, जिहादी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे अनीश राज। हाँ, दिल्ली की घटना मैंने देखी भाई, कुछ दिन चला कि वो मुसलमान है, अनीश मोहम्मद अनीस या क्या, और लगे सब हिंदू राष्ट्र वाले जिहादी ट्वीट। अरे वो चैनल भी वो अजीब है भाई, तलवार लेकर के एंकरिंग करता है। मैं क्या ही उस पर टिप्पणी करूं, मुझे अफसोस होता है इस सब बातों पर टिप्पणी करने के लिए। लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आपके सामने ये सब होगा, आप मान लीजिए कोई गला काट रहा होगा तो बोलना तो पड़ेगा भाई कि भाई मत काटो, मेरी भूमिका तो ये होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चारों तरफ नफरत फैलाई जा रही है। आप बलात्कारियों की भी जाति और धर्म देखी जा रही है। हाथरस पे ये नहीं बोलेंगे, ये उन्नाव पे नहीं बोलेंगे, चिन्मयानंद पे नहीं बोलेंगे, और इस पे बोलेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो ब्राह्मण हो या कोई दलित हो, अरे न्याय का पक्ष लो ना, संविधान का पक्ष लो ना। NDTV से दफ्तर अभी चले गए, वहाँ पर भी ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। अब मालिक बदल गया तो गुलामों का क्या कहना। आप चलिए उन पर क्या ही टिप्पणी करें, कोई चैनल कोई संस्थान का बात ही नहीं है। यहाँ तो पूरा मानवता खतरे में है, उसको बचाएं तभी कोई बचाए। जो बड़े बड़े जो नल बनाए जा रहे हैं, बड़े लोगों का हाथ है, बड़े लोगों का फायदा होगा सर इसमें। बड़े लोगों का ही होता है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो भी सभ्यता में मलाई होती है वो वही खाते हैं, और बाकी लोगों को केवल उनके हिस्से जो खरपतवार है वही आता है। विकास के नाम पर जो हुआ आदिवासियों वाले में देख लीजिए, विकास के नाम पर फायदा जिसका होगा, नुकसान उसका नहीं लिया जाएगा। तो यज्ञ में होम कोई और होगा, मोक्ष किसी और को मिलेगा। शुक्रिया।